सैम्पलिंग मेथड व्हेन ओनली सबसे, अगर पढ़ाई लिखाई कुछ करोगे तो इसके लिए करोगे। सैम्पलिंग में दिमाग लगता है, सेंसस में दिमाग कहाँ लगा? सेंसस में दिमाग लगा? सेंसस में तो जितने लोग हैं सबकी इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप, तो आप दिमाग कहाँ लगा रहे हो कि नहीं इसको आइडेंटिफाई करो, इसको आइडेंटिफाई करो, इसको आइडेंटिफाई। दिमाग लगता है सैम्पलिंग में। ज्यादा कौन सा यूज होता है? सैम्पलिंग यूज होता है। सेंसस तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्यादा यूज करते हैं। तो सैम्पलिंग होगा एक टेक्निकल मेथड, एक इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें एक्सपर्ट्स ही चाहिए होंगे, स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगी। व्हेन ओनली some representative items of a population are selected and data collected from these items are used for the analysis, and the method is known as sampling method. For example, मुझे सर्वे करना था कि हर हफ्ते एक एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए, हर एक एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए 2 घंटे 3 घंटे की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डाउट डिस्कशन करेंगे। हर हफ्ते 3 घंटे ये होना चाहिए। चलो मैंने 5 बच्चों का सर्वे ले लिया। अब वो 5 बच्चे कौन थे? 1 2 3, मतलब 5 ऐसे हो रहे कि वो कह रहे नॉर्मल क्लास तो पता है आपको हम कैसे बैठते हैं, मतलब इंजेक्शन लगा लगा के किसी तरीके से आंखें खुली रखते हैं। एक्स्ट्रा क्लास सर जरूरत नहीं है, हमें भी तो पढ़ने का टाइम चाहिए, हमें सेल्फ स्टडी का भी टाइम चाहिए, मतलब अच्छे से जस्टिफाई करके आप उस चीज को कर देंगे। तो क्या हो गया ऐसा? सैंपल गलत सिलेक्ट हो गया। अगर आपका पढ़ाने का मन था तो आपको उनसे पूछना था जो उनको पढ़ने का शौक है। पॉइंट इज इस सैम्पलिंग में दिमाग लगेगा, सैम्पलिंग में दिमाग लगेगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बायसनेस भी हो सकती है, होगी ही होगी, बट दिमाग लगेगा। सेंसस में तो सबसे पूछा एक एक करके, बताओ बेटा बताओ बेटा बताओ बेटा, सबसे एक एक करके, तो फिर आपने निकाल दिया कि मेजोरिटी क्या कह रही है। तो वो अगर पॉपुलेशन, इस क्लास की पॉपुलेशन क्या है, जितने बच्चे हैं सारे का टोटल, ठीक है ना? अगर सर 20 स्टूडेंट्स है तो 20 पॉपुलेशन है। यस, तो मैंने कहा कि अच्छा इनमें से 5 हर हर लाइन में से एक बच्चा ले लेते हैं, तो वो हो गई सैम्पलिंग। समझ आ रहा है ना? पॉपुलेशन, a sample is a part of the universe or the population. The first task in selecting a sample is to identify the population. पहले पर population तो identify करो कि आपकी population है क्या, उसमें से ढूंढेंगे sample. Once the population is identified, the researcher selects a representative sample, as it is difficult to study the entire population depending on the size of the population. A good sample is generally smaller than the population and is capable of providing reasonably accurate information about the population at a much lower cost and shorter time. कह रहे एक अच्छा सैंपल क्या होगा कि आपके पॉपुलेशन में थे 5000, आपने ढूंढे कोई भी 100 लोग, और वो 100 लोग वो रिजल्ट दे पाए जो वो 5000 भी देते। तो सोचो आपने कितना टाइम सेव कर लिया, कितनी कॉस्ट सेव कर ली। सैंपल साइज जितना बढ़ाते जाओगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस, अब मैं सैंपल साइज 500 कर दूं तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, बट कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। 100 से 500 पे चले गए, 5 गुना हो जाएगी आपकी कॉस्ट, टाइम भी उतना लगेगा, मैन पावर भी उतनी लगेगी। तो लेकिन तो सर फिर 10 बच्चों से कर लेते हैं हम, 5000 बच्चों का डेटा, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए सैंपल साइज। समझ आ रही है बात? बट बहुत ट्रिकी पार्ट होता है सैंपल साइज डिसाइड करना। बट एक अच्छा सैंपल क्या होता है जो पॉपुलेशन से छोटा हो, ऑफ कोर्स, वरना फायदा ही क्या हुआ? सैंपल 5000 थे सर, 3000 का ले लेते हैं। अब फिर 5 का ही ले लेते हैं, मतलब जब 3000 का आपने सर्वे ले लिया हुआ, 5000 का ही लेते हैं। मजा तो तब आएगा ना कि 500 में वो बात हो जाए। 500 इज अ डिसेंट साइज, smaller than the population, and if it is capable of giving you reasonable information, accurate data, then it is considered as a good sample. An investigator, ठीक है वही जो कहानी सुनाई आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ सैंपल, सर कैसे डिसाइड करें कि 5000 अगर है पॉपुलेशन हमारी तो हमें 500 का सर्वे लेना चाहिए, 100 का लेना चाहिए, 1000 का लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए? हाउ टू डिसाइड व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द सैंपल? The following point should be get, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का साइज बताओ क्या है। इन केस ऑफ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन सैंपल साइज भी बड़ा ही होगा। अगर तो 50,000 है उसमें से थोड़ी ना 500 का लोगे, 5000 में से 500 का है तो 50,000 में से 5000 का ले लो। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कह रहे डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, बस आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो छोटे सैंपल साइज से भी चलेगा। समझ आ रही है बात?
आपको चाहिए फीडबैक कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए। और आपको चाहिए कि क्लास में टेम्परेचर कैसा रहता है, मतलब एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, इतनी कोई हाई डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है ना, कि मतलब फीडबैक ऑफ द टीचर तो एक बड़ा सेंसिटिव इशू हो गया, तो उसमें आप किसी को इग्नोर करना सही नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें तो ईच एंड एवरी ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट, बट टेम्परेचर कैसा है, एम्बियंस कैसी है, वो मतलब वो बड़े जनरल है। जो नहीं पढ़ रहा वो ज्यादा ध्यान उस चीज पे देगा, हाय बड़ी गर्मी होती है, हाय ठंड होती है, हाय टेबल में स्क्रैच है, मतलब समझ रहे हो, कह रहे वो इतनी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा सैंपल साइज क्या होना चाहिए। इफ ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायर्ड, साइज ऑफ सैंपल शुड बी लार्जर। However, if samples are selected by experienced person, कि मतलब आप सोचो बहुत ट्रेंड स्टाफ में एंड टंग 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 टंग, मतलब एक ट्रेंड स्टाफ आया, 6 लोग आइडेंटिफाई करे, कह रहा चलो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देंगे 6। तो अगर एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड है, कि देख के पता चल जाएगा कि कौन आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे देगा, और आप साइंटिफिक मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो बेटर रिजल्ट्स कैन बी इंश्योर्ड इवन इन केस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ सैंपल। बट अगर आपके पास हाईली एक्सपीरियंस ट्रेन स्टाफ नहीं है, तो बेटर रहेगा सैंपल साइज बढ़ा लो, सैंपल साइज बढ़ा लो अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो। होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, करेक्ट, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए। इन केस द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ होमोजेनियस यूनिट्स, एक जैसे हैं सब, सारा होमोजेनियस डेटा है कि सारे 12th के ही बच्चे हैं, कह रहे फिर छोटा सैंपल साइज भी ले लो। हेट्रोजेनस है, हर क्लास के बच्चे हैं, कह रहे फिर सैंपल साइज आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपको निकाल दी एवरेज हाइट, सारे 12th के बच्चे थे, कह रहे फिर सबको नहीं, मतलब आप इसमें से ऐसा करो सर 20 बच्चों के एवरेज निकाल दो, लेकिन आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चे थे, कह रहा फिर सैंपल साइज थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि हेट्रोजेनस डेटा है, होमोजेनस डेटा नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चलो, ऑन दी अदर हैंड इफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजेनस, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सैंपल साइज छोटा कि बड़ा, कह रहा साइज पे डिपेंड करेगा, जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतना बड़ा सैंपल साइज। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बड़ा सैंपल साइज, लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लो सैंपल साइज। बट इसमें एक्सेप्शन उन्होंने क्या बताई कि अगर हाईली एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन स्टाफ हो और आप अच्छे स्टैटिस्टिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं, तो छोटे सैंपल साइज से भी आप एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। होमोजेनिटी, होमोजेनस डेटा है तो छोटा सैंपल साइज भी चलेगा, हेट्रोजेनस डेटा है तो बड़ा सैंपल साइज चाहिए। नेचर ऑफ स्टडी, पर्पस क्या है? इन केस ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस स्टडी अ स्मॉल सैंपल इज क्वाइट अप्रोप्रिएट। कंटिन्यू बार बार का है यार हमारा, ये हर हफ्ते चलेगा तो छोटा भी चलेगा। ऑन द कॉन्ट्री, इन केस ऑफ अनरिपीटेड, कह रहा नहीं भाई साहब ये एक ही बार कंडक्ट हो रहा है, तो कह रहा फिर आप रिस्क नहीं ले सकते, फिर आप सैंपल साइज बढ़ा दें, एक्सटेंसिव। इट मे बी नेसेसरी टू टेक, समझ आई बात? रेगुलर अफेयर है, इंटेंसिव स्टडी है, रेगुलर अफेयर है, छोटा सैंपल साइज चलेगा, रेगुलर अफेयर नहीं, अनरिपीटेड, तो फिर बड़ा साइज। रिस्पोंडेंट्स नेचर, इफ इट इज सीन दैट लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स विल नॉट कोऑपरेट, तो भैया बड़ा सैंपल साइज ले लो, क्यों? आपको पता है कि यार आधे तो लोग जवाब ही नहीं दे रहे, तो ज्यादा लोगों से पूछो ना फिर। जब आपको पता है कि आधे लोग जवाब ही नहीं दे रहे, तो आपको ज्यादा लोगों से पूछना पड़ेगा, तब आपको आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको चाहिए तो 500 लोगों से जवाब, और कह रहे हैं 5 में से एक दे रहा है, तो कह रहा है फिर 2500 लोगों से पूछोगे तो आपको 500 आंसर्स मिलेंगे, तो सैंपल साइज बढ़ाओ। लेकिन आपको हर बंदा ढंग से आंसर दे रहा है, तो छोटे सैंपल साइज में भी काम चल जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ द सैंपल? What are the requisites? What are the requirements of a good sample?